ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड दोहा 131 से 135। आसन पे डटे रहो हनुमान, जब तक कथा राम की होए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षणता सुबिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। सेव हई सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। ये शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब बिचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे। सुता सुलक्षण काही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिल गई कवन विधि बाला। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? यही अवसर चाहिए परम रामा, शोभा रूप विशाल सिया रामा। जो बिलो की रीझे कुंवरी रामा, तब मिले जय माल सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिसन मागो सुंदरताई, होई ही जात गहरू अति भाई। मोरे हितहारी सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हितू भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहु विधि बिन्ने किन्है तेहि काला, प्रगटयो प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई काजू ही ये हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती का ही कथा सुनाई, करहो कृपा करी हो सहाई।
आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, कर हो सो बेगी दास में तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिये हंसी बोले दीन दयाला। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विधि होहि परम हित रामा, नारद सुनहो तुम्हार सिया रामा। सोई हम करब न आन कछु रामा, बचन न मृषा हमार सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वेद न देई सुनहो मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हार में ठाइयो, कही अस अंतर हित प्रभु भयु। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी को पथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नाही हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरत ताहा ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जी अनहई बरही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को ना वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिनहा कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लाखी काहू न पावा, नारद जानी सब हैं सिर नावा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण रामा, ते जान हैं सब भेहु सिया रामा। विप्र वेश देखत फिर हैं रामा, परम कौतुकी तेयु सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। वहाँ दो शिवजी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तहाँ बैठे माहेश गण दो, विप्र वेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज
पंक्ति में जाकर बैठे थे। ये शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। कर है कोटि नारद ही सुनाई, नीकी दिन है हरी सुंदरताई। रिज ही राजकुमारी छवि देखी, इन्हा ही बरही हरी जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग्य वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि ही मोह मन हाथ पर आए, हंस ही शंभु गण आती सच्चु पाए। जद भी सुन है मुनि अटपटी बानी, समझी ना पर गई बुद्धि भ्रमसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू ना लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। इस विशेष चरित को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग कुंवरी तब रामा, चली जनु राज मराल सिया रामा। देखत फिर आई माही सब रामा, कर सरोज जय माल सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसाही अकुलाही, देखी दशा हर गण मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और चटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। धरी नृप तनु तहाँ गयो कृपाला, कुंवरी हर्षी मेलियो जयमाला। दुल्हिनी लगे लच्छी निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोहमति नाठी, मानी गेरी गाई छूटी जनु गांठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोक हो जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भये भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेश बिलो की क्रोध अति बाड़ा, तिन्हा ही सराप दिनहा अति गाढ़ा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे।
मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाई तुम रामा, कपटी पापी दो सिया रामा। हंसे हो हम है सोले हो फल रामा, बहुरी हंसे हो मुनि को सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सदशरथ अजिर बिहारी। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। बालकांड दोहा 131 से 135 संपूर्ण। राम रमेति रमेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सियापति रामचंद्र की जय, राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय, सरयू नदी की जय। गिरिराज नंदिनी माँ पार्वती भगवान शिव शंकर की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।